गृहस्थ जब गम खा करके अपने परिवार को निभाता है, गृहस्थ के सब रुके हुए काम भी होना शुरू हो जाते हैं और गृहस्थी में भी 80% दुख के कांटे सुख के फूलों में बदल जाते हैं। यदि प्रेम से रहने की कला आ जाए तो गृहस्थी का नरक स्वर्ग में बदल सकता है, लेकिन लोगों का कलह कलेश करने का आदत बन गया है। जिस दिन घर में बहुत शांति होती है तो कितनी स्त्रियों को बेचैनी हो जाती, इतनी शांति क्यों है? कुछ हल्ला मचाऊं, शोरगुल करूं, कुछ चिल्ला चोट मचाऊं। कितने पुरुषों की आदत होती जोर जोर चिल्लाने की। जोर जोर चिल्लाने से घर की शांति नष्ट हो जाती। धीरे बोलो, कम बोलो, मधुर बोलो, जरूरत भर बोलो, फालतू मत बोलो। फालतू लल्लो चप्पो भी मत करो, ना लल्लू बनो ना लल्ली बनो, खुल्लम खुल्ली काम करो अपना। ज्यादा किसी को सोहराओ भी मत, ज्यादा सोहराओगे तुम्हारी खोपड़ी गंजी कर देगा। प्रेम भर का प्रेम करो, क्योंकि जिसको तादाद से ज्यादा प्रेम भी मिलता है उसका भी मन लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है। और मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य भय और लोभ के बीच में जिंदगी की धारा को आगे बढ़ाता है। सब भय खत्म हो जाए आदमी उदंडता करता है, और उसका लालच खत्म हो जाए तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए लोभ और भय के बीच में जिंदगी आपकी गुजरती है, और जो व्यक्ति इन दोनों के मध्य में पहुंच जाता है और दोनों से पार होकर के जिंदगी गुजारना चाहता है तो एक ही उपाय है कि फिर प्रेम से जिंदगी गुजारो, तो न भय रहेगा न लोभ रहेगा। और भय लोभ से मुक्त आत्मा जीते जी सुख और शांति पाता है, और शरीर की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा की मुक्ति भी हो जाती है। इसलिए भय और लोभ से मुक्त रहना चाहिए। दुखेश अनुद विघ्न मना, दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। एक दिन सवेरे सवेरे 4 बजे आकाशवाणी हुई उनके आंगन में कि एक बहुत सुंदर दिव्य सरोवर है, और दिव्य सरोवर में जो दोपहर में 12 बजे डुबकी लगाएगा वो देवी और देवता बन जाएगा। दोनों पति पत्नी चल पड़े। ये ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए। चलो डुबकी दोनों लोग लगा लेते हैं। जा करके डुबकी लगाया। अब वो स्त्री पुरुष से देवी देवता बन गए। 12 बजे कूदे सरोवर। फिर लालच आ गया पति को, देवता तो बन गया, सुंदर देवता सुंदर देवी। पति बोला एक बार और डुबकी लगाओ तो हो सकता है डायरेक्ट भगवान ही बन जाए। हम तुम भगवान ही बन जाओ, हम भगवान बन जाए। दोबारा फिर कूदे तो पत्नी बोली भाई मैं नहीं कूदूंगी, क्योंकि आकाशवाणी एक ही बार की हुई थी, 12 बजे का टाइम था। अब तुम कूदो तो कूदो, हम नहीं कूदेंगे। अरे बोले जिद करती है पत्नी, वही है जो पति के साथ कूद जाए। बोले कूद जाए तो कूद जाए, हम नहीं कूदेंगे। पत्नी तो रहेंगी लेकिन कूदेंगी नहीं। पति नहीं माना, कूद गया। और कूद गया और डुबकी लगाया तो क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ। हाय बुआ उड़ गया सुआ, और गुरु जी की नहीं मिली दुआ। वो बंदर बनकर वहां से निकल कर आया। बंदर बन गया पति। अब बंदर डाल पर बैठकर रो रहा था। पत्नी देवी बन गई। विष्णु भगवान रथ लेकर निकलते हैं। उस देवी स्वरूपा पत्नी को अपने रथ में बिठा लेते हैं और कहते हैं देवी देवता के साथ रहेगी। अब बंदर के साथ तो बंदरिया ही रहेगी। अब वो बंदर बेचारा रोए और चिल्लाए कि ये क्या हुआ, हे भगवान क्या हुआ? तो भगवान ने कहा लालची हमेशा बंदर ही बनता है, तुमने लालच क्यों किया? तो अपने भाग्य को स्वीकार कीजिए, और भाग्य को चेंज करने की चाबी
केवल और केवल तुम्हारा सत्कर्म है। सत्कर्म से भाग्य सुंदर से सुंदर बन जाता है और दुष्कर्म से भाग्य कितना ही सुंदर हो लेकिन वो भी बिगड़कर आपको बंदर बना देता है, बंदर बना देता है। इसलिए सत्कर्म कीजिए। भागवत में सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, परोपकार करने की बात कही गई है। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम्हारा मन कितना प्रसन्न होता है जब किसी की मदद करते हो। लेकिन लालची किसी की मदद नहीं कर सकता है। जिसके अंदर लोभ मर चुका है वही किसी की मदद कर सकता है और दान कर सकता है, सहयोग कर सकता है। अज्ञानी शराब के लिए तो 5,000 रुपये खर्च कर देगा, लेकिन सत्संग के लिए उसके पास लेने जाओगे तो 11 रुपये ही देगा, क्योंकि उसका लगाव शराब में है। और याद रखना, शराब में तुम करोड़ों खर्च कर दो, वो पैसा खर्च किया है लेकिन वो नरक ही ले जाएगा। और सत्संग में अगर तुमने जो भी खर्च किया है वो पैसा तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता बनाएगा और तुम्हारी जिंदगी को धन्य धन्य कर देगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी सोच और तुम्हारा तन तुमको कहाँ लगाना है, यही तो डिसीजन आपको लेना है। विद्यार्थी जब मन पढ़ने में लगाता है तो उसका भविष्य मंगलमय होता है। साधु जब अपना मन त्याग, तपस्या, साधना में डुबा देता है तो साधु का जीवन भी मंगलकारी हो जाता है। जब एक स्त्री अपना मन भक्ति में लगा लेती है तो उसमें मीरा और सेवरी जैसी शक्ति आ जाती है। जब एक पुरुष भक्ति में डूब जाता है, ध्रुव प्रहलाद की तरह, विभीषण और विदुर की तरह, उसका नाम हनुमान जैसा भगवान के भक्त के रूप में प्रखर रूप से प्रसारित हो जाता है। कबीर मन तो एक है चाहे जहां लगाओ, और मन की दशा यह है जहां लगना चाहिए वहां लगता नहीं है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाता है। विद्यार्थी का मन पढ़ने में कम लगता है, मोबाइल में ज्यादा लगता है। विद्यार्थी का मन शिक्षा में कम लग रहा है लेकिन फैशन में बहुत लग रहा है। कितने विद्यार्थियों का 1-2 घंटा तो फैशन में खर्च हो जाता है। मैं चित्रकूट में प्रवचन कर रहा था तो छत पे पदयात्रा कर रहा था। नीचे साइड के घरों में 4-5 स्त्रियां, लड़कियां बाल ठीक कर रही थी। 1 घंटा जब तक हमने पदयात्रा किया तब तक उनका कंघा, शीशा, तेल, मलहम, पट्टी सब चलता रहा। तो हम देखते देखते ऊब गए। जब उन्होंने हमको देखा तो शर्मा के अंदर चली गई। ना मालूम कितना डेंटिंग, पेंटिंग, कटिंग, सेटिंग किया है। और उसके बाद जब रात में सोई, सवेरे उठी तब फिर वही चुड़ैल जैसी हो गई। खाम खान नौटंकी में समय गंवाती। शरीर को सजाने धजाने में जितना तुम फिक्र करते हो, इतनी फिक्र अगर अपनी जिंदगी को सजाने संवारने के लिए करो तो तुम्हारी जिंदगी राम और सीता जैसी सुंदर खड़ी हो जाएगी, जिसको सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और कबीर साहब कहते हैं, शरीर को कितना सजाओ संवारो, कुछ करो, लेकिन अंत अवस्था धूरी हो। अंत में ये शरीर धूल में मिल जाएगा। और कब किस घटना चक्र में शरीर की मृत्यु होगी कुछ पता नहीं। किस दिन तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाए तो तुम आत्महत्या भी कर लोगे। आज हमारे साथ हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ताली बजा रहे हो, बैठे हो, आनंद ले रहे हो,
लेकिन परिवार के कलह कलेश के बीच में समाज के दबाव में पड़ करके तुम आत्महत्या भी कर लेते हो। परंतु मैं आपसे कहूँगा, जैसे अभी प्रतीक यादव की मृत्यु हुई, नौजवान थे, 38 साल के, हट्टे कट्टे थे, बलवान थे, पहलवान थे, अचानक मृत्यु हो गई। दुख लगा, लेकिन सत्संग में वो कभी आते ही नहीं थे। नेताओं को सत्संग कराना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति का मार्ग, बिजनेसमैन को सत्संग में डुबकी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में भी बड़ा उथल पुथल होता है और राजनीति में भी बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और ये सब टेंशन को झेलने के लिए गुरु जी के ज्ञान की आवश्यकता होती है, अन्यथा टेंशन में तुम्हारी हार्ट अटैक से मृत्यु हो सकती है। हार्ट अटैक को भी आने मत दीजिए। इतना गमगीन क्यों रहते हो, इतना दुखी क्यों रहते हो? इस दुनिया को तुम क्या अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो? ये दुनिया केवल तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया दुनिया की है। इस दुनिया में तुम एक इकाई हो, छोटे से मच्छर की तरह हो। अहंकार छोड़ दीजिए और हंस करके जीवन जियो। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो जरूरत है उसको पाने के लिए मेहनत कीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसका त्याग कर दीजिए, उसके झंझट में मत पड़िए। माताओं बहनों के अंदर भी अब चिंता टेंशन बहुत हो रही है। मैंने कई स्त्रियों को देखा है, उनकी आंखें फूल जाती हैं और उनके आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल बना हुआ है, काला काला हो गया है। काजल लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक कजरा लगा हुआ है। काजल तो आंखों में लगता है किनारे किनारे, उनके तो बहुत दूर तक यहाँ लग गया है, एक अंगुल तक। सब आंखें काली कलूटी हो गई। ये क्यों भूतनी बनती चली जा रही हो? क्या दुनिया तुम ही चलाओगी? कुछ नहीं चला पाओगी, तुमको खुद को चलाना नहीं आता है, इतनी चिंता क्यों करती हो? बच्चों को जन्म देने का काम पति पत्नी का है, बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजने का कार्य उनका है, बच्चों को ड्रेस देने का कार्य उनका, फीस देने का कार्य उनका, इलाज कराने का कार्य उनका, लेकिन पढ़ने का कार्य बच्चों का ही है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, चिंता मत करिए, वो बच्चा आपके पास में रहकर सेवा करेगा। ज्यादा हैया दैया गैया मैया रुपैया भैया में मत पड़ो, जैसा जिएगा ठीक जिएगा। 2 बच्चे मार्कशीट लेने गए, दोनों मार्कशीट लेकर आए और दोनों 1-1 किलो बर्फी भी लेकर आए। माता पिता इंतजार में बैठे थे कि आज बच्चों का रिजल्ट आया है, आज मिठाई खाएंगे और बधाई देंगे। बड़े बच्चे ने मीठा दिया, परिवार ने बांटकर खा लिया, बच्चों को भी खिलाया। दूसरे बच्चे ने मीठा दिया, उसको भी मिलाकर बांटकर खा लिया। जब दोनों की मार्कशीट देखा, बड़ा बच्चा फर्स्ट पास हुआ था और छोटा बच्चा फेल हो गया था। माँ बाप बड़े गुस्सा में आ गए कि तू फेल हो गया, फिर मिठाई क्यों लाया? बोले स्कूल की परीक्षा में फेल हुआ हूं, लेकिन अपने माँ बाप को मिठाई खिलाने में पास हो जाना चाहता। अरे बोले पागल कहीं का, मिठाई खाना है, पास नहीं हुआ। बोले मां चिंता मत कर, जो पास हो गया है वो नौकरी करेगा, दूर जाएगा, और जो फेल हो गया है वो तेरे पास रहकर ही सेवा करेगा। ये पास वाला दूर रहेगा और फेल वाला पास रहेगा। मैं तो तेरी सेवा करूंगा, चिंता मत कर। संतोष, संतोष अमृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसा। ध्रुव ने जब अपनी मां से पूछा था, मां, ध्रुव नाम जानते हो कि नहीं? ध्रुव भगवान 5 वर्ष की उम्र में मधुबन में जाकर के तप किया था। राजा उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। सुनीति उनकी मां का नाम था।
और सुरुचि दूसरी माँ थी जिसके पुत्र उत्तम कुमार थे। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं, लेकिन कोशिश करो एक ही रानी रखो। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, और जितनी ज्यादा रानियां उतनी ज्यादा हैरानियां। इसलिए राजा दशरथ भी हार्ट अटैक में मर गए। बहुत रानी तो बहुत हैरानी। राम ने सीख लिया अपने पिताजी से, एक ही रानी रखा था। दूसरी रानी आई थी राम के पास, रावण की बहन, वो भी पट रानी बनना चाहती थी। राम ने मना कर दिया कि मेरी जोड़ी लग चुकी है, अब किसी दूसरे के साथ जोड़ी ढूंढो जाकर। रावण की बहन भी कितनी बेशरम है, भगवान के सामने भी फोहड़ बनकर खड़ी है, बताती जोड़ी लगाओ। याद रखना, दुनिया के अंदर भगवान को भी सावधान रहने की जरूरत है, नहीं भगवान को भी लोग बिगाड़ देंगे, गड़बड़ा देंगे। और कितनी दूर लंका वहां से आई है चुड़ैल वो, और यहाँ भगवान के ऊपर निशाना साध दिया। और भगवान अगर शादी कर लेते तो लंका ससुराल बन जाती, फिर वहाँ खीर पूरी खाते। और शादी नहीं किया तो झगड़ा इतना बढ़ा कि युद्ध करते करते 10-12 साल बीत गए। लेकिन राम ने सोचा था कि एक रानी रहेगी मेरी, सीता रानी, क्योंकि जब रानियों की संख्या बढ़ती है, मन तो एक है तो राजा का मन 3 तरफ बट जाता है, 4 तरफ बट जाता है, तो सभी रानियों को भरपूर समय भी नहीं मिलता, प्रेम भी नहीं मिलता है, तो कुछ रानियां दुखी ही रह जाती है। हाँ, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं आपके, तो दूसरी रानी लाने के लिए व्यास गादी भी छूट दे रही है कि अब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मजबूरी है, दूसरी लाओ। और याद रखना, दूसरी लाओ चाहे तीसरी लाओ, अगर बच्चे नहीं भाग्य में हैं तो नहीं होंगे, चाहे 300 रानी ले आओ। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तब पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ा, और उसके बाद यज्ञ के पुण्य से बच्चे का जन्म हुआ। तो ध्रुव 5 वर्ष के थे, घूमते घूमते राजा के महल में चले गए। राजा ने उनको अपनी गोद में ले लिया। हर पिता के मन में इच्छा होती अपने पुत्र को गोद में ले लो, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री हो, माता पिता के शरीर के अंश का टुकड़ा ही तो है, इसलिए उसकी तरफ लगाव ऑटोमेटिक होता है, जीन्स का लगाव है। दर्द रहती है मन में अपनी संतान के लिए। कितने बूढ़े हो जाए माँ बाप, कितना जवान हो जाए बेटा और बेटी, लेकिन उनकी तकलीफ नहीं मिटती। बेटा बेटी की चिंता करते रहते, क्योंकि जीन्स काम कर रहा है, भीतर जो उनके शरीर का टुकड़ा वहां है। इसलिए माँ बाप जवान बेटे को भी कभी कभी बहुत डांटते भी, समझाते। उनको नहीं लगता ये बड़ा जवान है, बेटी को भी काफी डांट लग जाती है। माँ जितना बेटी को डांट सकती है, सासू उतना नहीं डांट सकती। कितनी सासुएं कहती हैं कि मैं अपनी बहू को बेटी जैसा रखती हूँ, पर ये भूल है आपकी। बेटी बेटी है, बहू बहू है। आप अपनी बेटी की चोटी ऐंठ कर उखाड़ कर खोपड़ी में 2-4 चपत लगा दो तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन बहू की खोपड़ी का एक बाल छू लिया, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, सीधे महाराजगंज की कोर्ट में मिलोगे जाकर। इसलिए बेटी बहू में बहुत अंतर है, बेटा और पोता में भी अंतर है। पोता को लाड़ प्यार तुम दे सकते हो, लेकिन पोता के कहीं अगर थप्पड़ ठीक से मार दिया तो आपकी बहू स्ट्राइक मचा देगी, हड़ताल कर देगी कि मारा क्यों है। तो क्या करूं, बस इतना ही कर सकते, इसकी लार चाटो। चांटा नहीं मार सकते, लार चाट सकते। तो दादा और दादी पोती और पोता की लार चाटते रहते, चाटा नहीं मारते। चट्टू राम हो गए।
ये बड़ा कठिन सवाल है। भैंस भैंस है, गाय नहीं हो सकती वो। गाय गाय है, बकरी नहीं हो सकती वो। गुलाब गुलाब है, वो गेंदा नहीं हो सकता। तुम कहो गुलाब को ही मैं गेंदा मानता हूँ, भैंस को ही बकरी मानता हूँ और साइकिल को हेलीकॉप्टर मानता हूँ। तुम्हारे मानने से थोड़े साइकिल हेलीकॉप्टर हो जाएगी। हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ता है और तुम्हारी साइकिल तो सड़क पर ही चलती है, खिट 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 खिट। इसलिए याद रखना, जो जो है उसको वही मानो और वही मानकर उसके साथ में संभल कर व्यवहार कीजिए, ताकि आपके रिश्ते मधुर बने रहें और घर में स्वर्ग उतरता चला जाए।